Hello dear boys, welcome to you all. आज हम रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशंस ये कैसे करते हैं, हाउ टू एक्सप्लेन एंड हाउ टू राइट रेफरेंस और एक्सप्लेन, इस पे हम चर्चा करेंगे। हिंदी में हम सब लिखते रहते हैं, रेफरेंस कैसे लिखते हैं, कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखते हैं। तो आपने 9th में 10th में एक्सप्लेनेशंस लिखे होंगे। जब हम रेफरेंस लिखते हैं तो रेफरेंस में 2-3 चीज़ें ध्यान रखते हैं। एक तो ये जो पैरा है, ये पैरा कहाँ से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है और किस पार्ट से लिया गया है और इसको लिखा किसने है। इतनी बात आनी चाहिए रेफरेंस में। और जब 2-3 वर्ड होते हैं इसमें जो ध्यान रखना है, एक तो पार्ट का नाम, बुक का नाम जहाँ से लिया जा रहा है वो, और फिर राइटर का नाम। जो प्रोज है उसमें राइटर का नाम, और जब पोइट्री है, कोई पोएम है, अगर हम उसका एक्सप्लेन से व्याख्या कर रहे हैं तो फिर पोइट का नाम, ये आना ही चाहिए। सबसे पहले ये जो सेकंड लेसन है हमारा, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इस पार्ट में जो फर्स्ट पैरा है, इसमें एक नीचे की लाइन है, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले जब हम व्याख्या करते हैं तो हेडिंग डालते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग है, हिंदी में भी व्याख्या की होगी आपने, तो हेडिंग संकेत लिखते हैं, और इंग्लिश में जब हम व्याख्या करते हैं तो हम हेडिंग हिंट डालते हैं। हिंट, ये फर्स्ट हेडिंग हिंट। और हिंट में लिखते क्या है, जहां से लेकर जहां तक का जो पैरा जिसकी हम व्याख्या करने वाले हैं, एक्सप्लेनेशन लिखने वाले हैं, वो लिखते हैं। पूरा नहीं लिखने की जरूरत होती है। फर्स्ट लाइन, बिगिनिंग लाइंस या बिगिनिंग वर्ड्स ऑफ द पैरा, जैसे इसमें द फर्स्ट लैग, ये वाला द फर्स्ट लैग, और यहाँ से लेकर ये जो व्याख्या लिखनी है हमें, ये है इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। ये यहां तक का पैरा है जिसकी हमें व्याख्या करनी है। अब हमें लिखना है सबसे पहले किस पार्ट का नाम, ये लिया कहां से गया है, वो बात लिखनी है। सबसे पहले ये पैरा या ये जो पैसेज है, ये पैसेज हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड या हैज़ बीन टेकन, ये वर्ब का यूज़ करते हैं। कैसे लिखेंगे, दिस, पहले रेफरेंस हेडिंग डालेंगे, रेफरेंस REFE, फिर RENC, ध्यान रखेंगे स्पेलिंग में, क्योंकि बिगिनिंग में कहीं कोई गड़बड़ी हो जाती है तो फिर उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है। तो रेफरेंस की स्पेलिंग से लिखें, और फिर ये पैरा कहाँ से लिया गया है ये बात लिखेंगे। जैसे लिखेंगे फिर दिस पैरा या फिर दिस पैसेज हैज बीन टेकन। एक वर्ड होता है हैज बीन टेकन, एक बार होता है एक्सट्रैक्टेड। एक्सट्रैक्टेड मतलब कहीं से उद्धृत किया जाना, EXTRACTED, इस तरह से लिखते हैं, हैज बीन एक्सट्रैक्टेड, हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आवर बुक। हमारी जो बुक है, क्या नाम है, हॉर्नबिल। हमारी जो बुक है उसका नाम हॉर्नबिल, HORNBILL। तो बुक का नाम लिखेंगे, आवर बुक हॉर्नबिल, HORNBILL, हॉर्नबिल। यहाँ से लिया गया है। और अब
बुक का नाम हो गया। बुक के नाम के बाद हमें क्या लिखना है, चैप्टर्स नेम लिखना है कि जब किस पार्ट से लिया गया है। ये कौन सा पार्ट है हमारा, फ्रॉम द सेकंड चैप्टर। और फिर बुक पार्ट का नाम लिखेंगे, फ्रॉम द सेकंड, हमारा दूसरा पार्ट है सेकंड चैप्टर या लेसन, कोई एक वर्ड यूज करेंगे, सेकंड लेसन। और अब जो लेसन का नाम है वो लिखेंगे। ध्यान रखें जो भी हमारे टाइटल्स होते हैं, जो लेसन में होते हैं, उनका प्रत्येक वर्ड जो होता है, जितने शब्द होते हैं, उन हर एक शब्द का पहला अक्षर ये कैपिटली लिखा जाता है। जैसे ये है वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई, तो वी ये डब्ल्यू कैपिटल बनेगा। और फिर वी आर नॉट, और फिर एफ्रेड का ए कैपिटल बनाएंगे। वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई, वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई, आगे को डैश में कुछ। और फिर है इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यहाँ से ये भी पार्ट का हिस्सा नाम रखूंगा। इफ वी इफ वी कैन ऑल ऑफ द बी टुगेदर, TUGETHER, ये हमारा पार्ट का नाम हो गया। और फिर किसके द्वारा लिखा गया है, लेखक का नाम किसके द्वारा लिखा गया, तो कैसे लिखेंगे, रिटन बाय, और लेखक का नाम। लेखक कौन है हमारे, लेखक हैं गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। गॉर्डन जी कैपिटल बनाएंगे, गॉर्डन कुक COOK, गॉर्डन कुक एंड एक को लेखक है दूसरे एक और साथ में जुड़े हुए, एंड एलन ALAN, एलन ईस्ट EAST। ये हमारा पूरा रेफरेंस हो गया, हमने कहाँ से लिया गया क्या, और किस पार्ट का नाम क्या है, बुक का नाम, जो बुक है उसका नाम क्या है, और फिर बाद में ये किसने लिखा है। इतनी बात पूरी रेफरेंस में आती है। अब हम अगली हेडिंग जो हमारी कॉन्टेक्स्ट है वो कैसे लिखते हैं, इस पे बात करते हैं। रेफरेंस के बाद कॉन्टेक्स्ट, CONTXT। कॉन्टेक्स्ट का मतलब इसमें जो कुछ लिखा जा रहा है उससे पहले की भूमिका, कॉन्टेक्स्ट कहा जाता है। इट इज द बैकग्राउंड ऑफ द मेन थीम, जो मेन थीम है उसकी भूमिका, ये कहाँ क्या बात कहने वाला है लेखक इस प्रस्तुत गद्य खंड में, वो वर्णन पूरा कॉन्टेक्स्ट में आता है। अब जैसे ये पार्ट है तो इसमें क्या हुआ है, ये जो गॉर्डन कुक हैं इन्होंने क्या किया है, अपनी 3 इयर्स जो जर्नी है इसको इन्होंने जो प्लान की थी उसकी इन्होंने अपने परिवार के जो सदस्य थे उनके साथ अपनी जब यात्रा शुरू कर दी, तो फिर बाद में क्या हुआ वो इस पैरा में लिखना है, ठीक है ना। लिखेंगे इसमें गॉर्डन कुक GORDN, गॉर्डन कुक began, जब उन्होंने शुरू कर दी थी, प्रारंभ कर दी, began his planned journey, JOURNEY, planned journey of 3 years। ये 3 साल की जो योजनाबद्ध जो उनकी यात्रा थी उसको उन्होंने किस तरह से जब शुरू किया, प्रारंभ कर दिया, और इसमें उनके जो फैमिली मेंबर्स थे वो सब उनके साथ थे, ठीक है ना। यहाँ पर एंड ऑल, और फिर जब वो वहाँ से जब आगे को बढ़ते हैं, जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी प्लाईमाउथ इंग्लैंड से, उसके बाद में क्या हुआ, 3 years, और he began
ही विद हिज फैमिली मेंबर्स, एक और बात साथ में जोड़ देंगे कि विद हिज फैमिली मेंबर्स with his family members, he with his family members was on his journey, JOURNEY, जब वो अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ अपनी यात्रा पर थे, तो फिर लेखक आगे को अब ये बात हमारी पहले की होगी। अब हम इस पैरा के बारे में क्या वर्णन करने वाले हैं वो और यहाँ पर लिखेंगे। इन दिस पैरा, इस पैरा में क्या करते हैं फिर लेखक अब यहाँ के बारे में बताएंगे। इन दिस पैरा क्या करते हैं लेखक कि अब हमें इस पैरा में जो पूरा जो पद्यखंड है, गद्यखंड है, इसमें लेखक ने हमारे सामने एक पॉइंट बताते हैं कि उन्होंने जो फर्स्ट स्टेप है अपनी जर्नी का वो कैसे पूरा किया, जो उनकी वॉयस थी उसका, और फिर आगे के लिए उन्होंने कैसे तैयारी की जो साउदर्न इंडियन ओशन है उसके लिए। ये बात उन्होंने, तो ये भी इसी का हिस्सा है और इसी में लिखेंगे हम। क्या बताएंगे? इन दिस पैरा ही पॉइंट्स आउट क्या करते हैं, हाउ he finished his first step of his voyage। उनकी जो वॉयज का मतलब समुद्री जो यात्रा होती है उसको वॉयज बोलते हैं, उसको कैसे पूरा किया ये बात उन्होंने इस पैराग्राफ में बताई है। और क्या बताया है, और किस प्रकार से उन्होंने जो सदर्न इंडियन ओशन है उसके लिए कैसे तैयारी की है वो भी इसी में बताया, ये भी लिख देंगे। एंड हाउ ही प्रिपेयर्ड, आगे भी जोड़ देंगे, एंड हाउ ही प्रिपेयर्ड for the southern मतलब साउथ से बना हुआ वर्ड है, SOUTHERN, सदर्न इंडियन ओशन, ये हमारा कॉन्टेक्स्ट हो गया। ये रेफरेंस हमने सीखा कि किस प्रकार लिखते हैं, फिर हमने सीखा कि कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखते हैं। समझ में आया होगा सबके? कॉन्टेक्स्ट का मतलब जो इस पैरा में कहा गया है, जो मेन पॉइंट है, उससे पहले की बात से जो प्रेजेंट टॉपिक है उसको जोड़ने का काम, ये काम कॉन्टेक्स्ट करता है। ये काम हमें कॉन्टेक्स्ट में इतनी बात लिखनी होती है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशंस की। एक्सप्लेनेशन कैसे लिखते हैं अब हम उसको और सीखेंगे। इसको मैं मिटाता हूँ, बोर्ड भर गया है, और लेकिन ये बात लिख लीजिए आप कॉपी पर। अब हम एक्सप्लेनेशन के बारे में अगली हेडिंग डालेंगे, एक्सप्लेनेशन, EXPLANATION। एक बहुत बच्चे यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, जो एक्सप्लेन वर्ड है उसमें PLAIN आता है। ये जो है ना एक्सप्लेन, EXPLAIN, ये AIN है, लेकिन जब हम एक्सप्लेनेशन लिखते हैं तो फिर आई नहीं आता, ध्यान रखेंगे। और कई स्टूडेंट्स ऐसे बार बार लिखते हैं तो फिर वो गलती बनी रहती है। ये वाला एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे इस पे चर्चा करेंगे। अब हमें क्या इस पैरा में क्या बताते हैं, इन दिस पैरा ऑथर गॉर्डन कुक डिस्क्राइब्स। अब हम पहली लाइन पढ़ते हैं फिर देखते हैं। द फर्स्ट लेग ऑफ अवर प्लांट 3 years, ये जो हमारा बुक है इसमें जो बात कही गई है वो ये है, द फर्स्ट लेग ऑफ अवर प्लांट 3 years 1,05,000 kilometers journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town।
लेखक क्या कहते हैं कि ये जो फर्स्ट स्टेप था हमारी यात्रा का, जो प्लान योजनाबद्ध जो हमारी जर्नी थी 1,55,000 किलोमीटर की, कह रहे हैं कि इसका हमने बड़ा आनंदपूर्वक, प्लीजेंटली और हैप्पीली हमने इसको पूरा कर लिया। और ये यात्रा थी हमारी इस अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से लेकर के केप टाउन तक की हमारी यात्रा थी। अब ये बात हमें इसमें लिखनी है। अब हमें इसे अपनी सिंपल इजी भाषा में लिखना है, छोटे छोटे सरल सेंटेंसेस में जो हमारे हैं उनको लिखना है। और जब हम अपनी भाषा में लिखेंगे, अपनी बात कहेंगे, तो हमारी व्याख्या हो जाएगी। जो कोई शब्द छोटा सा लेखक ने थोड़ा किया है उसको थोड़ा व्याख्यात्मक रूप से हम लिखते हुए बात लिखेंगे। जैसे क्या करना है हमें, इन दिस पैरा ऑथर गॉर्डन कुक describes that he planned, सबसे पहली बात ये लिखेंगे, इन दिस पैरा ऑथर गॉर्डन कुक describes। अब छोटी सी बात लिखेंगे, क्या डिस्क्राइब करते हैं कि उन्होंने 3 साल की यात्रा का प्लान किया था, ठीक है ना। ही describes that, इससे जोड़ते हुए that he planned a voyage किसे कहते हैं, जो समुद्र की यात्रा होती है उसको voyage बोलते हैं। planned a voyage of 3 years, 3 साल की जो थी, 3 years। और ये लगभग कितने किलोमीटर की थी, लेखक ने बताया 1,05,000 किलोमीटर लॉन्ग थी ये लगभग 3 years, ठीक है ना। और इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1,05,000 किलोमीटर। ये इतनी यात्रा थी, 1,05,000 किलोमीटर्स। ये इतनी लंबी उनकी जो जर्नी थी, इसको उन्होंने प्लान किया था। फिर लेखक क्या करें कि इसका जो फर्स्ट स्टेप था वो उन्होंने बड़े प्रसन्नता पूर्वक पूरा कर लिया। अब हम इसको कैसे करेंगे, जब हम इसको अपनी भाषा में लिखेंगे तो क्या करेंगे, ही completed the first step of his journey या of his voyage happily, ठीक है ना। प्रसन्नता पूर्वक ये जो फर्स्ट स्टेप है अपनी यात्रा का, लेखक कह रहे हैं वो मैंने उसको पूरा कर लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना। और ये जो यात्रा थी ये कहाँ से थी, फर्स्ट स्टेप उसकी यात्रा का ये जो थी फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। ये यात्रा जो थी अफ्रीका के पश्चिमी जो भाग था, पश्चिमी तट था, वहाँ से लेकर के केप टाउन तक की ये यात्रा थी जिसको लेखक ने पूरा किया था, ठीक है ना। लिखेंगे फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, कितना हैप्पीली, फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। ये केप टाउन तक की उनकी यात्रा थी जिसको उन्होंने पूरा किया। केप टाउन, CAPTOWN, फुल स्टॉप। एक बात इतनी लेखक ने बता दी, वो कर दिया। फिर लेखक इस पैरा में क्या बताते हैं, कह रहे देयर बिफोर ही हेडिंग ईस्ट, वहां ईस्ट की ओर हेडिंग करने से पहले, हेडिंग करना मतलब उधर रुक करना, आगे को बढ़ना, कह रहे हैं उससे पहले वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, मैंने 2 क्रूमैन का मतलब सेलर, नाविक, मैंने वहां 2 नाविक ले लिए। लेखक बताते हैं अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हार्व सीलर, एक अमेरिकन जो थे लैरी विजिल उनको लिया, एंड स्विस हार्व सीलर थे उनको उन्होंने ले लिया।
फिर लेखक कह रहे हैं कि अब हमें इस बात को अपनी भाषा में कहना है पूरी को, तो कैसे कहेंगे? करके दे आर ही प्रिपेयर, वहाँ उन्होंने अपने आप को तैयार किया। वो जो सदर्न इंडियन ओशियन था, जो सबसे ज़्यादा डेंजरस पार्ट था उनकी जर्नी का, कह रहे हैं उसके लिए उन्होंने वहाँ पर कुछ तैयारी की। ठीक है ना, इतनी बात को लिखना है। अब इतनी बात को जब अपनी भाषा में लिखेंगे कि दे आर, लेखक ने क्या किया है वहाँ पर? दे आर ही प्रिपेयर्ड, they are he prepared for the southern Indian Ocean। ये सबसे ज्यादा उनकी यात्रा का खतरनाक हिस्सा था, which was the most dangerous, सबसे ज्यादा खतरनाक था, most dangerous part of his journey। उनकी यात्रा का सबसे ज्यादा खतरनाक हिस्सा था, उसके लिए उन्होंने वहां तैयारी की। अब फिर तैयारी में भी क्या किया उन्होंने 2 अपने साथ वहां से सेलर जो थे वो उन्होंने हायर कर लिए थे, अपने आप ले लिए थे। ठीक है ना, 2 सेलर जो थे वहां से उन्होंने लिए। ठीक है ना, ये बात लिखते हैं। ही टुक, यहां पर फुल स्टॉप लगाया, फिर ही टुक टू सेलर, 2 नाविक वहां से लिए, 2 सेलर। एक फर्स्ट जो थे वो कौन से थे? पहले तो पहले हैं जो अमेरिकन थे, लैरी विजिल। इसमें जो वर्णन आया है, जो फर्स्ट है वो लैरी विजिल। ये फर्स्ट है, who was an American, ये अमेरिकन थे, who was an American, एंड और फिर दूसरे एक जो स्विस थे, और जो स्विस थे वो कौन से थे? हर्सीलर, उनको उन्होंने लिखा, एंड हर्सीलर नाम है दूसरे जो सेलर हैं, जी एलियर हर्सीलर, who was स्विस। ये जो थे हर्सीलर, ये स्विस थे, स्विट्जरलैंड के निवासी, उनको स्विस कहते हैं, ये स्विस थे। ये दोनों लोग उन्होंने वहां से हायर कर लिए उन्होंने। अब फिर, और ये भी किसके लिए लिए थे? अपनी मदद के लिए लिए थे उन्होंने, वहां के उसके लिए। ठीक है ना, क्यों लिया था इन्हें? क्योंकि जो सदर्न इंडियन ओशियन है, ये जो था चैलेंजेस से भरा हुआ था उनके लिए। तो इतनी बात और लिखते हैं इसमें चाहे तो, बिकॉज the southern Indian Ocean was full of challenges। ये उनके लिए चैलेंजेस से भरा हुआ था, खतरों से भरा हुआ था, इसलिए उन्होंने ये वहां से तैयारी की थी। ठीक है ना, ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया। इस सब की समझ में आ गया होगा कि हम रेफरेंस कैसे लिखते हैं, कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, और एक्सप्लेनेशन कैसे लिखते हैं। ये तीनों बात आज की इस वीडियो हमने सीखी है, और मैं समझता हूँ आप कोशिश और करेंगे। आपकी बुक जो है इसमें एक दूसरा स्टेंजा इसके बाद दिया है, इसको लिखने की खुद कोशिश करेंगे। एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट बुक है इसके पीछे जहाँ पर पैराग्राफ दिए हैं एक्सप्लेन करने के लिए, उसमें दूसरा पैरा जो दिया है ये है द फर्स्ट इंडिकेशन से लेकर के हैड एवर सीन, ये इसमें लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये वाला जो पैरा है इसकी व्याख्या आपको खुद करनी है। फिर एक बात ध्यान रखेंगे, द फर्स्ट इंडिकेशन, पहले संकेत, और फिर डैश लगाकर हैड एवर सीन, हैड एवर सीन तक का ये पैरा है,
इसकी व्याख्या आप खुद करेंगे। और ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा ये सब कुछ। और खुद पढ़िए और काम करिए। ओके, थैंक्स।